तो आकाशवाणी हुआ। व्योम वाणी तदैवाभुन मारिषे खेद्यतामिति उद्यम सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। एतदर्थम तो सत्कर्म सुरर से तुम समाचर। व्योम वाणी है ना, आकाशवाणी हुआ, व्योम वाणी तदैवाभुन मारिषे खेद्यतामिति, हे ऋषि आप चिंता मत करो, उद्यम करो, मेहनत करो, सफलस्तेयम आप सफलता को प्राप्त करोगे, आप मेहनत करो, आप सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। और वो सत्कर्म क्या होगा? एतदर्थम तो सत्कर्म सुरन से तुम समाचर। कोई ऋषि, कोई भक्त, कोई संत आपको बताएगा कि कौन सी सत्कर्म करना है। नारद जी सोचने लगे ये क्या आकाशवाणी हो गई है, आकाशवाणी भी आधी सुधा सुना रहा है, कोई संत बताएगा क्या सत्कर्म होता है। सत्कर्म इतने देर से सत्कर्म ही तो कर रहा हूं, जितना सत्कर्म था सब कर लिया, अब सत्कर्म और इससे बढ़कर और क्या सत्कर्म हो सकता है। अब उसको जानना भी है तो किससे जाने, तो कोई संत बताए, कोई संत, ये भी नहीं बताया कौन सा संत के पास जाओ, ऐसे भी नहीं बताया। अब किससे पूछे? नारद जी ने कहा भक्ति महारानी से आप यहाँ बैठो थोड़ी देर, तब तक मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। और नारद जी वहां से उड़कर चल दिए। जितने भी संत रास्ते में मिलते हैं सबसे पूछते हैं बताओ सत्कर्म क्या होता है। और नारद जी ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद वो प्रश्न कर रहे हैं, कौन बताएगा? तुरंत डर जाते हैं, हे भगवान नारद जी को हम सत्कर्म बताएं कि सत्कर्म क्या होता है। मुखी भूता स्थानीय तो कियंतस्तु पलायत। कोई मौन व्रत चल रहा है महाराज, कोई कहता है नौ दुर्गा चल रहा है महाराज, हम बोलेंगे नहीं, हम ये हो रहा है वो हो रहा है, सब दाएं बाएं होकर ये कुछ बोल नहीं रहा है। और नारद जी को कोई सत्कर्म कौन बता सकता है, नारद जी जैसे विद्वान को। और नारद जी अंत में चलते चलते बद्रीनाथ पहुंचे हैं। और बद्रीनाथ में नारद जी को देख करके सनकादि ऋषियों ने पूछा है कितना दुखी क्यों हो, है वही बात समझ में आया आपको? प्रश्न किया है क्यों इतना दुखी हो, तो नारद जी ने अपना कारण बताया क्यों इतना दुखी हो। ज्ञान वैराग्य वृद्ध होकर गिरे हुए हैं, भक्ति महारानी रो रही है, इसलिए मैं दुखी हूं, इसका कोई उपाय बताइए क्या हो सकता है। सनकादि ऋषियों ने कहा चिंता मत करो, मां चिंताम कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते समावोह उपायम सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। मां चिंताम, चिंता मत करो, मां चिंताम कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते सम, हर्षित हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। उपायम सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही, बहुत पहले इसका उपाय बना हुआ है, आपको पता नहीं है, इसका उपाय है। श्रीमद् भागवतालाप सदु गीत सुकादिवी, श्रीमद् भागवत का कथा जो सुखदेव आदि मुनियों ने गाया है, उस भागवत कथा को सुनाइए। उस भागवत कथा को सुनकर भक्ति ज्ञान वैराग्य सभी स्वस्थ होकर के नाचेंगे, सभी प्रसन्न हो जाएंगे, सभी स्वस्थ हो जाएंगे और नाचने लग जाएंगे। नारद जी ने कहा ठीक है, अब बताइए कि ये भागवत कथा जो आप बता रहे हैं ये वेद का ही तो एक पका हुआ फल है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ जो फल है वो भागवत है। तो मैंने वेदों को सुना दिया तो इस फल में क्या ताकत रह गया? जो वेद में ताकत नहीं है, जो वेद ने नहीं कर सका वो काम को ये भागवत रूपी जो वेदों का फल है वो क्या करेगा? वो क्या कर सकता है? जब वेदों को सुनाया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो फल से क्या फायदा होने वाला है? तो सनकादि ऋषियों ने कहा देखिए नारद जी, किसी को फल दे दिया जाए और फल दे करके
आहा कितना बढ़िया फल, कितना बढ़िया फल, सोच करके वो खाए और तब तक उसको याद आए, अरे इतना बढ़िया फल इस पेड़ से निकला है, तो इस फल से कितना मीठा ये पेड़ होगा, और फल को फेंक करके और पेड़ को चबाने लग जाए तो क्या वो स्वाद इसमें मिल सकता है? फल का स्वाद उस पेड़ में मिल सकता है? कभी नहीं। कहते जो स्वाद, जो रस, जो आनंद फल दे सकता है, वो फल, वो स्वाद, वो रस पेड़ नहीं दे सकता है। वेदों में वो फल नहीं है जो फल भागवत जी में रखा है। ये पका हुआ फल है, एकदम खाने लायक का फल। इसलिए भागवत जी को सुनाइए, तब समझ में आ गया। बोले भाग्योदये न बहु जन्म समर्जित न सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम नाशम विदाहि तदो दयते विवेक। मेरी विवेक जागृत हो गया, मेरी बुद्धि जग गई, मेरी बुद्धि खुल गई, अब समझ में आ गया। क्यों? भाग्योदय न बहुत जन्मों के भाग्य उदय हो गया, जो आप जैसे संतों का सत्संग मिल गया। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सुख। सत्संग के बिना बुद्धि नहीं होती है, चाहे कोई कितना भी पढ़ लिख ले, स्कूल कॉलेज में कितना भी पढ़ ले, जब तक वो संतों के संग में सत्संग ना करे वो मूर्ख कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसको इतना तक ज्ञान नहीं होता है कि मैं कौन हूं। तो यही ज्ञान होगा, हम ये है, हमको ये नौकरी करना है और जीवन का लक्ष्य पेट भरना है। क्या है? पेट भरना ही जीवन का लक्ष्य। यही तो पढ़ाते हैं स्कूल कॉलेज में, और क्या पढ़ाते हैं? पेट भरना जीवन का लक्ष्य सिखाते हैं। जीवन का लक्ष्य क्या है? पेट भरना। ये नारद जी सुखदेव जी बताते हैं द्वादश स्कंद में। कलयुग में लोगों का मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है भाई बताओ? तो बोले पेट भरना। ऐसे बोलेंगे, पेट भर गया तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो गया, ऐसे समझो, है ना? पेट भरना मनुष्य जीवन का लक्ष्य। उनको पता नहीं होगा कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, भगवान के धाम को जाना मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। उनको ये ज्ञान नहीं रह जाएगा, उनको यही ज्ञान रहेगा पेट भरना मनुष्य जीवन का लक्ष्य। ये है मनुष्य जीवन का लक्ष्य कि तुम पेट भर लो, जितना बड़ा बिल्डिंग बना लो, जितना बड़ी गाड़ी में घूम लो, जितना पेट भर लो, जितना बढ़िया बढ़िया पनीर सब्जी खा लो, है? ये है मनुष्य जीवन का लक्ष्य। ये समझेंगे कलयुग के लोग, उनके अंदर भगवत प्राप्ति की कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो ये होता कहाँ है, कहाँ से ये ज्ञान मिलता है? तो सत्संग से मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न हो। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है। सत्संग से ही ये भक्ति, ये ज्ञान होता है कि हमको हमारा मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो भगवान को प्राप्त करना है। सत्संग से ही पता चलता है ना? जब सत्संग करते हैं, ये स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाते हैं, ये सत्संग से मिलता है। और तब वो मैं एक आत्मा हूं, भगवान मेरे परमात्मा है, और आत्मा और परमात्मा के बीच में क्या संबंध है? स्वामी और दास के संबंध है। दास का काम क्या है? स्वामी का सेवा करना, भगवान कृष्ण का सेवा करना, कृष्ण भक्ति करना। ये बात समझ में आता है कब? सत्संग करता है तब। और नहीं तो फिर कितने भी पढ़ाई PhD कर लो, पर उसकी हम एक आत्मा है तक पता नहीं चलेगा उसको। हम ये शरीर नहीं, हम एक कपड़ा है। ये शरीर तो एक कपड़ा है। आज सफेद पहने हैं, कल लाल पहन लेंगे, परसों हरा पहन लेंगे, परसों कल काला पहन लेंगे, कपड़े बदलते रहेंगे। वैसे ही ये शरीर जो है कपड़ा है, आत्मा जो हम जो है वो आत्मा है। आत्मा हम इस शरीर को बदल रहे हैं। जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे आत्मा इस शरीर को बदलता है। भाषाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य न्यानि सम्याति नवानि देहि। गीता में भगवान ने बताया कि ये कपड़ा है। भाषाम से जीर्णानि, वस्त्र जब जीर्णा पुराना हो जाता है तो इस पुराने वस्त्र को हम त्याग देते हैं और नया वस्त्र हम धारण कर लेते हैं। वैसे ही आत्मा क्या करता है? पुराने शरीरों को त्याग करके फिर नया शरीर धारण कर लेता है। यही काम।
तो ये ज्ञान कहां से मिलेगा? सत्संग से मिलेगा।